कल्याणकारी नीतियों को अंजाम दे रही है। युद्ध सरकार ने तो नहीं करवाया कि रूस के कान में जाकर बोल दिया प्रधानमंत्री मोदी ने व्लादिमीर पुतिन को कहा जी हमला कर दो और महंगाई बढ़ जाएगी, वैश्विक स्तर पर तेल के दाम बढ़ जाएंगे, गैस के बढ़ जाएंगे, फर्टिलाइजर के बढ़ जाएंगे। तो कहीं से तो पैसा लाएंगे। तो सरकार पीएफ में कटौती कर दी ब्याज दरों में, क्या करे सरकार। और संदीप चौधरी जी, ये कहानी का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जो आपने सुनाया है। मोदी सरकार ने इस देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए नागरिकों के साथ जो कुठाराघात, जो वज्रपात किया, उसका कहानी बहुत बड़ी है। पूछिए मोदी जी से। मोदी जी आए तब सुकन्या समृद्धि योजना, 10 साल तक की बेटी के लिए 15 साल बचत करते थे छोटे छोटे परिवार के लोग, और उनको एक अच्छी रकम, अगर 5 लाख रुपए 5,000 रुपए महीना वो जमा करते थे तो 15 साल में 25 लाख रुपए उन बेटियों के लिए उनको मिल जाते थे। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट यूपीए की सरकार के समय, गौर से सुनिएगा, 9.3% था, जो मोदी जी ने घटाकर 7.6% कर दिया। सीनियर सिटीजन के लिए, वृद्ध लोग जिनकी कोई अगर पेंशन भी नहीं है, परिवार का खुद का गुजारा करना है अगर, तो हमने 9.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा था, मोदी जी ने घटाकर 7.4% कर दिया। मंथली इनकम स्कीम, ये छोटी छोटे जो लोग, गरीब गुरबे लोग 4.5 लाख रुपए जमा करते थे और उनको पर मंथ ब्याज मिलता था और जैसे तैसे घर चलाते थे। 8.4% था, 6.6% घटाकर कर दिया। नेशनल सेविंग स्कीम, जिसमें टैक्स की भी छूट मिलती थी, 80C में टैक्स की छूट मिलती थी, 8.5% था, उसको मोदी जी ने घटाकर 6.8% कर दिया। किसान विकास पत्र, किसान विकास पत्र में 10 साल की अवधि तक जमा कराते थे और उससे लोगों को रेट ऑफ इंटरेस्ट से घर परिवार चलाने के लिए, शादी ब्याह करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छा अमाउंट मिल जाता था। 8.7% था, 6.97% कर दिया। आपको भी कुछ आंकड़े बता दूं अबे दुबे, एक मिनट, 8.1% ब्याज दर है। 2011-12 की ब्याज दर भी मेरे सामने है, वो 8.25% थी। अगर वो क्यों थी, वो क्यों थी? 2008 की डिप्रेशन से हम उबर रहे थे, आपने भी ब्याज दरें घटाई। ये तो सरकारों का शगल है। नहीं, मैं तो आपको इतनी सारी, और जानते हैं क्या है वॉल्यूम इसका? 30 करोड़ लोग और परिवार जिसमें शामिल हैं, उनका 14 लाख करोड़ रुपया इन स्कीम्स में जमा है। हर साल मोदी जी उनकी जेब से 19,000 करोड़ रुपए छीन रहे हैं। ये सिर्फ छोटी सी कहानी नहीं है। और लूट के कौन ले गया? 5,35,000 करोड़ रुपए इनके मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेशरा बंधु, अग्रवाल बंधु, एक के बाद एक लूट योजना चला दी इन्होंने। शर्म नहीं आई? वो लूट कर ले गए। लेना कब शुरू किया था? यूपीए की सरकार के टाइम कि एनडीए की सरकार के टाइम? वो लोन सबसे पहले किस वक्त किसकी सरकार में लिया गया? और एक बात यहां पर, ये अभी 4 राज्यों के जो चुनाव हुए, तो ये जनता का मैंडेट क्या कहता है? वही तो बात कह रहे हैं गोपाल अग्रवाल कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं, हम टीकाकरण करवा रहे हैं, हम शौचालय इज्जत घर बनवा रहे हैं, हम आवास दे रहे हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। वो पैसा इन्हीं में से तो आता है, और कहीं से सरकार बजट की तो प्रावधान करेगी। संदीप चौधरी जी, 39 करोड़ लोगों को दशकों से मुफ्त में टीका हर साल लग रहा है। मोदी जी भूल गए, एक लेबोरेटरी भी इनकी बनाई नहीं है जिसमें टीके बन रहे हैं। ये सारे पुरानी सरकारों के समय में। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाना चाहता। क्या कह रहे हैं? ये 6,000 रुपए किसानों को दे रहे हैं। अरे बेशर्मी से 25,000 रुपए हेक्टेयर छीनते हैं। 15 करोड़ हेक्टेयर में खेती होती, 2,86,000 करोड़ रुपए हर साल उन लोगों से छीन लेते हैं, किसानों से। इसलिए उनकी आमदनी 27 रुपए रह गए मोदी जी। और आप ढिंडोरा पीट रहे हैं कि हम दे रहे हैं। राशन आपने बंद कर दिया है, चुनाव तक उसको एक्सटेंड किया था। उत्तर प्रदेश में तेल, नमक, राशन आपने सब बंद कर दिया प्रधानमंत्री जी। ये सारी जो महामारी है ना, ये आपकी नोटबंदी की है। आरबीआई ने कहा है कि नोटबंदी से एमएसएमई हिंदुस्तान का पूरी तरह तबाह कर दिया आपने। 60 लाख एमएसएमई परमानेंट हिंदुस्तान में बंद कर दिए। इस पेंडेमिक के पहले 8 क्वार्टर तक लगातार जीडीपी ग्रोथ घट रही थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने बताया था कि 74
साल बाद पहली बार हुआ कि रूरल कंजम्पशन 560 रुपए पर आ गया। प्रधानमंत्री जी, खाने के लाले थे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भारत की, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया प्रधानमंत्री जी। मुझे बताइए, 84 करोड़ लोगों की आमदनी घटी, 12 करोड़ लोगों ने अपने रोजगार